महाभारत के युद्ध के अंतिम पड़ाव में जब भीष्म पितामह रणभूमि में सरसैया पर पड़े थे, हल्का सा भी हिले तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी दर्शनार्थ आए। उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं, बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका दंड इतना भयावह मिला। कृष्ण पितामह से कहते हैं, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं, आप स्वयं ही देख लेते। भीष्म, हे देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ, मैंने सब देख लिया। अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम यह हो कि मेरा पूरा शरीर बिंदा पड़ा हो और हर आने वाला क्षण और पीड़ा लेकर आता हो। कृष्ण पितामह से कहते हैं, आप एक भव और पीछे जाएं, आपको उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 भव पूर्व एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपने सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, हे राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है, यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक बाण की नोक पर उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी कटीली थी, सांप उसमें फंस गया। जितना प्रयास उनसे निकलने का करता और अधिक फंस जाता। कांटे उसकी देह में गड़ गए, खून रिसने लगा, जिससे झाड़ियों में मौजूद चींटियां उसका रक्त चूसने लग गई। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 5 से 6 दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल गए। भीष्म, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने ये जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा था, तब यह परिणाम क्यों? कृष्ण, हे ताश्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 भव उस पाप फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंतत वह हुआ। जिस जीव को लोग जानबूझकर मार रहे हैं, उसने जितनी पीड़ा सहन की है, वह उस जीव को इसी जन्म अथवा अन्य किसी जन्म में अवश्य भोगनी होगी। ये बकरे, मुर्गे, भैंस, गाय, ऊंट आदि वही जीव है जो ऐसा विभत्स कार्य पूर्व जन्म में करके आए हैं और इसी कारण पशु बनकर यातनाएं झेल रहे हैं। अतः हर दैनिक क्रिया सावधानी पूर्वक करें, कर्मों का फल तो झेलना ही पड़ेगा। जैसा कर्म आप करोगे वैसा ही फल पाओगे। और भगवान कृष्ण की ये बात सुनकर भीष्म पितामह संतुष्ट हो गए। उनको पता चल गया कि आज उनकी यह हालत उनके किसी एक कर्म की वजह से हुई है और आज उन्हें ही अपने कर्मों का फल जरूर मिल गया। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में हमेशा सही कर्मों की ओर अग्रसर रहें। कर्म वही करें जिससे सफलता प्राप्त हो। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो ही आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आपका वर्तमान अच्छे कर्मों से है तो आपका भविष्य जरूर अच्छे फलों से भरेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी ये वीडियो, ये कहानी आपको थोड़ी सी प्रेरणा देती है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।